डियर स्टूडेंट, आज हम विज्ञान का जो 13वां पाठ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिश्चियन क्रिश्चियन ओरस्टेड ओरस्टेड क्रिश्चियन ओरस्टेड। तो हमको पता होना चाहिए कि जो क्रिश्चियन ओरस्टेड ये कौन थे। ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि कोई चालक है, उसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इन्होंने क्या बताया, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये इसने बताया था। इसको इस तरह से परीक्षा में किस तरह से पूछते हैं, क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं इसके अंदर कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो अपना उत्तर क्या आएगा इसका, तो अपना उत्तर आएगा इसका क्रिश्चियन ओरस्टेड। सिर्फ ओरस्टेड भी देगा तो भी अपना उत्तर यही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा आता है देखते हैं। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हम लिखते हैं। तो क्या परिभाषा बनेगी इसकी, तो लिखेंगे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का सहसूचन किया जाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वे रेखाएं जिनके अनुदिश लोह चूर्ण स्वयं संरेखित हो जाता है, चुंबकीय रेखाएं कहलाती हैं। तो क्या परिभाषा हो जाएगी, वे रेखाएं जिसके अनुदिश लोह चूर्ण स्वयं संरेखित हो जाता है। यानी इसमें एक पैटर्न बनता है जो हम आगे चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे अपने पास एक कागज का टुकड़ा है और इसके ऊपर हमने लोह का जो बारीक बारीक कण होते हैं वो, या लोहे का बुरादा इसके ऊपर डाल देते हैं। अब यदि हम इसके ऊपर चुंबक रखते हैं, तो ये जो चुंबकीय कण है वो किस प्रकार से संरेखित हो जाएंगे। देखो, ये कण इस तरह से क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, एक पैटर्न के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे। और जो ये व्यवस्थित होने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद अपना जो अगला क्वेश्चन है वो अपन सीखते हैं। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, छड़ चुंबक द्वारा जो अपना पैटर्न बनाते हैं विद्युत चुंबकीय रेखाओं का चित्र बनेगी। तो सबसे पहले अपन एक चुंबक ले लेते हैं। चुंबक है, इसमें एक तो होता है एन और एक होता है एस। एन होता है उत्तरी ध्रुव, एस होता है दक्षिणी ध्रुव। तो इस चुंबक से जो रेखाएं निकलेंगी वो एन से किस में जाएंगी, एस में। इस तरह से एन से किस में जाएंगी, एस में। ऐसे इधर एन से जाएंगी, एस में जाएंगी, एन से आएंगी, एस में जाएंगी। इस तरह से हम कुछ रेखाएं बाहर निकालते हैं। तो होता क्या है इसके अंदर, जैसे एन से एस में आई और एस में चली गई, तो एन से निकलेंगी तो इसकी दिशा इस तरह से दिखानी है, एन से निकलेंगी और एस में क्या हो जाएंगी, प्रवेश हो जाएंगी। ठीक है,
तो ये चुंबकीय रेखाओं का जो दंड चुंबक द्वारा चुंबकीय रेखाओं का जो चित्र पूछता है तो आपको इस तरह से बनाना है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, अब चुंबक के अंदर क्या होता है, एस से एन, तो बल रेखाएं चुंबक के अंदर कहाँ होती है, एस से एन। अब यहाँ आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, रेखाएं कहाँ से निकल रही है, एन से निकल रही हैं और किस में प्रवेश कर रही हैं, एस में प्रवेश कर रही हैं। चुंबक के अंदर क्या होता है, एस से लेके एन तक, और ये जो रेखाएं हैं वो आपस में कभी काटती नहीं है, और एक ये क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती हैं। तो इसके महत्वपूर्ण गुण अपन लिखते हैं। तो चुंबकीय रेखाओं के गुण, तो पहला गुण लिखेंगे अपना, ये बंद वक्र बनाती है, सबसे आसान लिख देंगे, ये बंद वक्र बनाती हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या लिखेंगे, ये परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा अपना इसमें क्या गुण हो जाएगा, चुंबक के एन ध्रुव से, एन ध्रुव से, चुंबक के एन ध्रुव से रेखाएं निकलकर एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछते हैं कि चुंबकीय रेखाओं के कोई 3 गुण बताइए। तो ये अपने 3 गुण हो गए। एक गुण और भी लिख सकते हैं अपन, यदि अपने को पूछे 4 नंबर बात कि भाई चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो चुंबक के अंदर रेखा एन ध्रुव, एस ध्रुव से, कौन से ध्रुव से, एस ध्रुव से एन ध्रुव में प्रवेश करती है। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है छठा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की परिभाषा दीजिए। तो अपने को क्या करना है, दाएं हाथ लेना है। तो अपन इसकी परिभाषा कैसे करते हैं, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, दक्षिण हस्त जो अंगुष्ठ नियम है वो क्या कहता है, यदि अंगूठा है वो किसको प्रदर्शित करता है, धारा को, यानी अंगूठा अगर धारा की दिशा में होता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इसके लिए हम इसके कोई 2-3 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे ये कोई चालक तार है, अब इस चालक तार में धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है, ऊपर से नीचे, धारा ऊपर से नीचे, यानी धारा की दिशा में क्या है, अंगूठा। तो अंगूठा अपने दायां अंगूठा लेना है और दाएं अंगूठे को नीचे करेंगे तो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो अपनी किसको बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वर्ताकार पैटर्न बनेगा और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अपनी घड़ी की दिशा में। तो अपन लिखेंगे यदि धारा ऊपर से नीचे प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिणावर्त हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यदि धारा ऊपर से नीचे बहती है, धारा कहाँ बह रही है, ऊपर से नीचे, ये धारा है, ऊपर से नीचे धारा आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये अंगुलियां है मुड़ी हुई दिशा में, तो धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिणावर्त हो जाएगी। अब इसका हम अपोजिट लेते हैं,
जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे अपने पास एक तार है, तार में धारा अब की बार कहाँ बह रही है, ऊपर की ओर। धारा कहाँ बह रही है, ऊपर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो वर्ताकार क्षेत्र में आएगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि वामावर्त। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यदि धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, अब की बार वामावर्त हो जाएगी। दिशा क्या हो जाएगी, वामावर्त हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जब धारा ऊपर से नीचे आ रही है तो दक्षिणावर्त होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और यदि धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, वामावर्त हो जाएगी। जैसे ये तार था, इसमें धारा ऊपर से क्या आ रही नीचे, तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से बनेगा वर्ताकार पैटर्न में, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि वामावर्त दिशा में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और बाकी नेक्स्ट डे पढ़ते हैं।